माँ, हाँ? तान्या को थप्पड़ क्यों मारा था? तुम्हारी वजह से मेरी जान जाएगी। तुम्हारी वजह से मेरी जान जाएगी। किस हक से मारा? और मारना ही था तो फिर उसे पहले आने क्यों दिया था? तान्या कौन है माँ? मुझे काम है। रुकिए माँ, मैं इसी दुर्गा पूजा में तान्या की असलियत का पता लगा लूंगी। नहीं जमुना, नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं। कुछ बातों का राज रहना ही अच्छा है। क्यों माँ? कहा ना जरूरत नहीं। जीवन में कुछ बातें छुपी रहनी चाहिए। अगर सुखी रहना है और जीवन खुशहाल चाहिए तो तानिया कौन है ये मत पूछना। उसे उसी के हाल पर छोड़ दो। नहीं माँ, उसे उसके हाल पर ऐसे नहीं छोड़ सकती मैं। नहीं छोड़ सकती माँ। वो यहाँ आती रहेगी, बार बार आती रहेगी। उसके साथ कुछ तो हुआ है और उसी का हिसाब लेने, जवाब लेने वो यहाँ बार बार आती रहेगी माँ। वो इस परिवार को बर्बाद तो नहीं कर देगी ना माँ? तो तुम हो ना, बचा नहीं सकोगी। पता नहीं माँ, मुझे सच में नहीं पता माँ। मुझे ना आजकल डर लगता है माँ, बहुत डर लगता है। क्यों? माँ एक तरफ आर्या है, आर्या मेरे पति के पीछे हाथ धोकर पड़ी है और दूसरी तरफ वो तान्या है। मेरे ससुर जी, मेरी सासू माँ और यहाँ तक कि मुझे बर्बाद करने पर तुली हुई है। इस परिवार को बर्बाद करना चाहती है। क्या होगा माँ? क्या होगा? कैसे संभालूंगी? हाँ माँ, हाँ माँ, सब ठीक है। पता है माँ, पूजन में मिट्टी मैंने दी थी। सही कहा माँ, इस घर का हर एक सदस्य मुझसे बहुत प्यार करता है, बहुत मानते हैं सब मुझे। माँ, मैं सच में बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं ऐसा घर परिवार पाकर बहुत सुखी हूँ। किस्मत की धनी हूँ जो ऐसा ससुराल मिला है। सच में खुश नसीब हूँ। जमुना, जमुना, जमुना। माँ, मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ, जमुना, क्या हुआ बड़ी बुआ जी? मेरे ससुर जी की तबीयत बहुत खराब है जमुना। क्या कहा? हाँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है जमुना, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पल्लवी के पापा बहुत रो रहे हैं, बहुत रो रहे हैं। क्या कह रही हैं आप? क्या हुआ है उन्हें? डॉक्टर ने कहा है कि अब वो नहीं बचेंगे और कहा है कि इलाज के लिए बहुत सारे रुपयों की जरूरत पड़ेगी जमुना, बहुत सारे रुपयों की। बहुत पैसे? कितने पैसे बड़ी बुआ? अभी तो हमने सरकारी हॉस्पिटल में रखा है, प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाकर इलाज करवाने से बहुत पैसे खर्चे होंगे जमुना। जमुना, हमारी तो उतनी हैसियत नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, कोई जमीन जायदाद नहीं है, कुछ भी नहीं है जमुना। बड़ी बुआ आप रोइए मत, आप प्लीज चिंता मत कीजिए। आपके ससुर जी सरकारी अस्पताल में क्यों रहेंगे? हाँ, आप इस परिवार की बेटी हैं, इस राय परिवार की बेटी। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा। बड़े फूफा जी कहाँ हैं? मैं बुलाती हूँ। हाँ, मैं बुलाती हूँ उन्हें। बड़े फूफा जी, बड़ी फूफा जी, मैंने सुना कि आपके पापा की तबीयत बहुत खराब है। आप बताइए ना क्या हुआ है? पापा की हालत ठीक नहीं है। पापा की हालत
अपने अस्पताल में रखना होगा, बहुत बड़े अस्पताल में, और वहाँ पर 5 लाख रुपए जमा करने होंगे। भगवान जाने क्या होगा। 5 लाख रुपए? तो फूफा जी आप जमा कर दीजिए ना। कहाँ से जमा करूँ मैं 5 लाख रुपए? कहाँ से आएंगे? पापा को कहा है कि वेंटिलेटर पे रखने के लिए उसके लिए भी 3 लाख रुपए लगेंगे। रोज का लगभग 3 लाख का खर्चा आएगा, और 3 लाख रुपए एडवांस भी देना होगा। कहाँ से लाऊं मैं? सब मिलाकर खर्चा लगभग 20 लाख रुपए। ठीक है बड़ी बुआ, बड़े फूफा जी, मैं अभी इंतजाम करती हूँ। मैं कुछ करती हूँ। हाँ तुम कहाँ से लाओगी पैसे का इंतजाम? तुम कहाँ से करोगी? तुम पैसे थोड़ी ना निकाल सकती हो। तुम्हारे पास चेकबुक है? हाँ फूफा जी, मेरे पास चेकबुक है। हाँ हाँ है। तो फिर तुम जल्दी से एक चेक पर साइन करके मुझे दे दो। अच्छा ठीक है। देती हूँ। ये लीजिए फूफा जी। थैंक यू जमुना, थैंक यू। तुम भगवान हो जमुना, भगवान। आज तक तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया, अन्याय किया है मैंने, मुझे माफ कर दो जमुना, माफ कर दो। सच में तुम देवी हो जमुना, तुम देवी हो। आज समझ आया तुम सच में अच्छी हो। चलिए। एक मिनट। जमुना, हाँ जमुना, मैं कह रहा था कि मैंने तुमसे जो ये पैसे लिए हैं ना, तुम किसी को मत बताना प्लीज, किसी को मत बताना प्लीज। क्यों? दरअसल देखो, चाहे जो भी हो, पर ये तो मेरा ससुराल ही है ना। किसी को पता चला तो मेरा बहुत अपमान करेंगे। और तुम तो जानती हो कि केदार राय मुझे वैसे भी पसंद नहीं करते। मैं बुरा हूँ। मैं सच में बहुत बुरा हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं फूफा जी? प्लीज ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत बोलिए। हाँ आप जरा शांत रहिए। हाँ ऐसे हालात में आपको शांत रहना चाहिए। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। सच में तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी ना? सच में ना? सच में मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। अब आप वक्त बर्बाद मत कीजिए, जल्दी जाकर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाइए। चलो। रुकिए, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम बहुत आगे बढ़ो, बहुत खुश रहो। तुम हमेशा खुश रहो बेटा। सिर्फ एक ही विनती है, हमने जो पैसे लिए हैं ना, ये बात तुम बड़े भैया से मत कहना। उन्हें पता चल गया तो मुझे और इन्हें बहुत अपमानित करेंगे, घर से निकाल ही ना दे कहीं। अब मैं सबके सामने और अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं इज्जत नहीं होना चाहती। तुम्हारे फूफा जी को सारी जिंदगी इस घर में घर जमाई कहा गया है। अब और अच्छा नहीं लगता, अब बर्दाश्त नहीं होता बेटा। आप ऐसा मत कहिए। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैं बिल्कुल चुप रहूंगी, किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी। मैं मुझे वादा करो, नहीं बताओगी ना तुम? वादा करती हूँ बड़ी बुआ, मैं वादा करती हूँ। खुश रहो बेटा, खुश रहो। चलिए
आहिस्ता आहिस्ता। देखो देखो जरा। अच्छा ठीक है। अरे ढोली की बेटी है ना, ब्लैंक चेक का मतलब क्या समझेगी? इसमें कितना अमाउंट भरेंगे? अच्छा, एक के बाद अगर मैं 7 शून्य लगाऊं कैसा रहेगा? 1 करोड़। बाप रे, क्या मतलब इतने पैसे होंगे अरे बैंक हैं। में? मैंने रास बिहारी बाबू से पूछ कर रखा है। बैंक में 1 करोड़ 10 लाख रुपए हैं। हाँ। इसके बाद जमुना लौट जाएगी अपने गांव। सीधी गांव भेज दी जाएगी जमुना, गंगा ढोली के पास, अपनी माँ के पास और अपनी बहन के पास। और वहां पहुंचने के साथ ही उस भूषण से तो पहले ही बात कर रखी है। अब और संगीत, संगीत जिंदगी में तुम्हारी शक्ल नहीं देखेगा जमुना, जिंदगी में कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देख पाएगा, अभी नहीं। हाँ, जितने धागे, जितने मांझे, जितनी लटाइयाँ हैं, जो भी हैं, बड़ी बड़ी पतंगे, सब कुछ भेज दो इसी वक्त। हाँ, मेरी बहू ने मुझे चैलेंज किया है। आहा, जमुना ने चैलेंज किया है मुझे, और उसका साथ दे रही हैं विंध्यवासिनी देवी। विंध्यवासिनी देवी जी भूल गई कि उनकी उम्र क्या है। मेरे साथ चैलेंज। आप भी बच्चे नहीं हैं बड़े मामू। ए, तू कहना क्या चाहती है? कहना क्या चाहती है तू? मेरी उम्र हो गई है? कितनी उम्र हुई है मेरी? देख देख देख, किसी शेर की तरफ फुर्तीला हूँ। अरे नौजवान हूँ मैं, नौजवान। अरे तुम्हें बकवास करने की जरूरत नहीं। आज से प्रैक्टिस शुरू होगी और सारा सामान भेज दो। प्रैक्टिस करके कुछ नहीं होने वाला ताऊ जी। ये कोई फुटबॉल का मैच नहीं है, ना ही जिम्नास्टिक, और ना ही ये कोई रेस है जहां आप स्पीड में दौड़कर कोई ट्रॉफी हासिल कर लेंगे। आप इसमें बुरी तरह हारेंगे। देखो, बकवास मत करना, बिल्कुल बकवास मत करना, कह देता हूँ मैं। ठीक है तो कहा है इसने। आपने बड़ी नानी को देखा नहीं है? वो इतनी अच्छी पतंग उड़ाती है ना कि सब काट देती हैं, और आप लोग बस देखते रह जाएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ जाओ जाओ, वो सब मुझे मत सिखाओ। जाकर तुम लोग जमुना की चमचागिरी करो और उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहो। जाओ। कौन चमचागिरी कर रहा है? हम लोग तो नहीं कर रहे। तुम पहले आओ तो मैदान में, तुम्हारे लिए तो मैं ही काफी हूँ। अच्छा ऐसा है क्या? कभी नहीं हरा पाएंगी, जिंदगी में नहीं हरा पाएंगी आप मुझे। लगता है भूल गई हैं आप मेरी बचपन के किस्से। ना ना ना, मैं कुछ नहीं भूली हूँ। तुम शायद भूल गए हो मेरे पतंग उड़ाने के किस्से। इस एरिया में तो सबको पता है कि राय परिवार की दादी ने एक बार अगर मांझा पकड़ लिया ना तो फिर कोई नहीं टिकेगा। कोई नहीं टिकेगा। देखता हूँ कौन टिकता है। ताऊ जी, ताऊ जी, क्या हुआ? छत एकदम साफ कर दी है, सब रेडी है। ठीक है। छत क्यों साफ की है? अरे दादी, ताऊ जी ने ही तो कहा था छत अच्छी तरह साफ करने के लिए, ताकि हम वहाँ पतंग उड़ाने का कंपटीशन करें। यस। इससे नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल नहीं जीतेंगे। आपके बस की बात ही नहीं है। बिल्कुल नहीं जीतेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। क्या मतलब? मुझसे नहीं होगा मतलब क्या है? अरे तुम टीम तो देखो, टीम देखो मेरी, उसके बाद कहना ये सब। मैं हूँ, कल्याण है, रॉकी है, संगीत है, टीम तो देखो पहले हमारी। पापा, किस टीम की बात कर रहे हैं? सुनो सुनो सुनो, मैं अपनी पतंगबाजी की टीम की बात कर रहा हूँ। ओह। अच्छा मेरी बात सुनो, रॉकी ने पूरी छत साफ करवा दी है। हाँ, समझ गए ना? और इसके साथ ही मैंने पतंग, लटाई, धागे, मांझे सब का ऑर्डर कर दिया। वाह। इन्हें तो आज हम लोग धूल चटा बिल्कुल। देंगे, धूल। इतना आसान नहीं है। हाँ, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे हम? कैसे कर पाएंगे? हमारी टीम में दादी माँ है, हम सब हैं। आप कुछ नहीं कर पाएंगे, सच में लो, कुछ भी इसकी नहीं। बात सुनो जरा। अब औरतें हमें हराएंगी। अरे ऐसा आप नहीं देख हो लेना, सकता, हम हराएंगे बिल्कुल नहीं आपको। होगा देख ऐसा। लेना, आप देखा जाएगा। ये आ गई हमारी टीम लीडर। हाँ, आ गया। मर्दों की टीम का लीडर भी आ गया। टीम लीडर,
ये कब से टीम लीडर बन गया? अरे बाप रे, तुम टीम लीडर नहीं हो, मैं अपनी टीम का कैप्टन हूँ, मैं टीम लीडर मैं हूँ। हाँ, तुम लटाई पकड़ोगे, मैं पतंग उड़ाऊंगा। अरे मेरी पतंगबाजी देखिए देखिए, बिल्कुल ऐसे फटाफट 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 करके ऐसा पेंच लड़ाऊंगा कि सामने वाली टीम देखती रह जाएगी। फटाफट 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 करके पेच लड़ा देंगे। हाँ। अरे आपने पतंग उड़ाई कब है? आप लटाई पकड़ते थे और मैं चक 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 करके पतंग उड़ाता क्या था। कहा? क्या और कहा? कुछ मैं नहीं। लटाई पकड़ता था, तू पतंग उड़ाता हाँ। था? अरे ये हाँ, कुछ भी कह बिल्कुल। रहा है, पतंग अरे मैं नहीं। उड़ाता था। नहीं 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 नहीं, ऐसे अरे नहीं, ऐसे पतंग नहीं, मैं ही बिल्कुल उड़ाता था, आप चुप रहिए भैया। अरे पतंग नहीं, चढ़ाई लेकिन बस तू ऐसे- कीजिए। अरे बहुत जरूरी बात है, सुनिए तो एक अच्छी खबर लाया। क्या बात? अरे रुकिए ना, जरा सब्र कीजिए। हाँ श्री, तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है। क्या? मतलब तुम्हारे लिए रिश्ता देखा है। अरे चाचा जी, आपने सच में रिश्ता देखा है? हाँ, कल ही तो बात हुई। एक अच्छे लड़के का रिश्ता मिला है, श्री से उसकी शादी होगी। क्या? भैया मैं कह रहा था कि एक बढ़िया सा रिश्ता खोजा है। अब मैंने तय किया है कि श्री की उसी से शादी करवाऊंगा। पापा, पापा मुझे शादी नहीं करनी। अजीब हाल है, मतलब मैं क्या कहूँ? अरे इससे? ये क्या कह शादी रही नहीं है? करूंगी मतलब? अच्छा लड़का है वो। हाँ, 1-2 महीने वाला बॉयफ्रेंड से नहीं चलेगा। हाँ, टाइम पास नहीं चलेगा, वो सब मैं नहीं जानता। हाँ, बहुत ही अच्छा और काबिल लड़का है वो। और पता है भैया, वो लोग ना पहले विदेश में रहते थे, अब यहीं पर सेटल हो गए हैं। बहुत बड़ा परिवार है। हाँ, और ये बहुत सेक्सी दिखता है। ये क्या कह रहे हो तुम? बाप होकर बेटी के सामने क्या सेक्सी वेक्सी बोल रहे हो? दादी माँ, आप ये सेक्सी वेक्सी नहीं समझेंगी। अच्छा चाचा जी, मैं कह रहा था कि ये लड़का कहाँ का है? लड़का कहाँ का है मतलब? इतना समय तुम्हें क्यों बताऊँ? हाँ? मतलब? नहीं, सारी बातें मैं जमुना को बताऊंगा, और जमुना ने अगर अप्रूव किया हाँ। तभी मैं उन लोगों को जाकर हाँ कहूँगा। नहीं नहीं, मैं क्या कहता हूँ, श्री शादी तो करेगी ना? अनु, अनु, अरे बाबा, अनु? इसमें अनु? अरे आप ना हर बात में अनु अनु करने की क्या जरूरत है? आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन आजकल ना जोरू के गुलाम हो। सच कह रहा। अच्छा सुनिए, बात ये है कि पहले मैं जमुना को बताऊंगा, ठीक है? जमुना अगर अप्रूव करेगी तब माँ को बताऊंगा, फिर अगर माँ ने अप्रूव किया फाइनली भाभी से कहूंगा, और भाभी फिर फाइनल अप्रूवल देंगी। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया। क्या छोटे भैया, श्री की सगाई देख रहे हैं आप लोग? हाँ, आपने तो कहा था। हाँ, एक रिश्ता देखा है मैंने। बुआ जी इतनी खुश क्यों हैं? अच्छा देखो तो, लड़के की फोटो दिखाओ। दिखाता हूँ। अरे बाबा, इतनी हड़बड़ी करने से क्या होगा? होगा सब होगा। पहले घर पर एक बैठक होगी, इस बारे में वहाँ सभी सहमति देंगे। उसके बाद लड़के को बुलाऊंगा, लड़का लड़की को देखेगा, लड़की लड़के को देखेगी। अगर दोनों पसंद करें तब जाके हम षष्ठी के दिन शादी की घोषणा करेंगे, और 10वीं के बाद हम शादी करवा देंगे। 10वीं के बाद? हाँ। घर में जश्न होगा। हेलो, व्हाट? ये क्या कह रहे हैं आप? अरे आपको पहले बात करनी चाहिए थी। नहीं, मैं कह रहा हूं कि हमारे रिलेशनशिप मैनेजर से आपको पहले बात करनी चाहिए थी ना। आप अभी बता रहे हैं? ये सब हुआ कब? अभी? अच्छा मुझे बताइए कि अब किसके नाम से निकले हैं? जमुना राय? ठीक है, मैं जरा बाद में बात करता हूँ। जमुना, क्या हुआ? जरा मुझे बात करनी है। अब क्या बात है? अरे पर तुम इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? कुछ बात है, हम अभी आते हैं। हाँ तो ठीक है, जो बात है यही कहो। 1 मिनट संगीत, 1 मिनट।
रिलेशनशिप मैनेजर की बात कर रहे थे तुम, क्या बात है बताओ? क्यों, कोई समस्या हुई है? नहीं 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 चाचा जी, कुछ नहीं हुआ है। कुछ तो जरूर हुआ है। अब नहीं कहा ना, कुछ नहीं हुआ है। मैं इससे बात करके आता हूँ। बताओ ना, बात क्या है? यहाँ सब अपने ही तो हैं, बोलो। पापा एक क्या बात है? अरे बताओ ना क्या हुआ है। पापा, बैंक से फोन आया था। हमारे अकाउंट से 1 करोड़ रुपए निकले हैं। क्या पैसे निकले हैं? किसने निकाले पैसे? क्या कह रहे हो, किसने निकाले पैसे? और किसने? जमुना ने। संगीत ने फोन पे जमुना का नाम लिया, मतलब सिंपल, जमुना ने निकाले। जमुना, क्या तुमने पैसे निकाले हैं? नहीं, मैं क्यों पैसे निकालूंगी? मैंने तो पैसे नहीं निकाले। तो फिर किसने निकाले पैसे? क्या हुआ जमुना, बताओ। इतनी बड़ी रकम बैंक से कौन निकालेगा? क्या हुआ, चुप क्यों खड़ी हो? जवाब दो। बताइए ना किसने निकाले? क्या हुआ, बताते क्यों नहीं है आप? बताओ ना किसने निकाले? क्या हुआ जमुना, चुप क्यों हो? बताओ किसने निकाले? मेरे ससुर जी की तबीयत बहुत खराब है जमुना। क्या कहा? हाँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है जमुना, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पापा की हालत ठीक नहीं है। पापा की हालत, उन्हें अस्पताल में रखना होगा, बहुत बड़े अस्पताल में, और वहाँ पर 5 लाख रुपए जमा करने होंगे। भगवान जाने क्या होगा। ये लीजिए बड़े फूफा जी। थैंक यू जमुना, थैंक यू। तुमने निकाले हैं पैसे, बोलो। मतलब पापा। बताओ जमुना, बताओ। नहीं, मतलब तुम्हें मेरी कसम जमुना, बोलो तुमने निकाले या नहीं? पापा, मैंने एक चेक पर साइन किया था। बड़े फूफा जी को जरूरत थी पैसों की, तो मैंने बड़े फूफा जी को दिए थे। अरे बाप रे, क्या कहा इसने? हाँ, ए, तुम क्या कह रही हो? तुम मेरे पति पर इल्जाम क्यों लगा रही हो? बिल्कुल बेकार की बात मत करना, बिल्कुल। मैंने हमेशा देखा है कि तुम उन पर हर बात का इल्जाम लगा देती हो। सुनो, मेरे पति बुरे हो सकते हैं, मान लिया मेरे पति बुरे हैं, लेकिन इतने भी बुरे नहीं हैं, हाँ, कि ससुराल वालों के बैंक से 1 करोड़ रुपए निकाल लें। सच बताना जमुना, तुमने पैसे क्यों दिए थे जमुना? छोटे मालिक, आप मेरी बात का यकीन कीजिए। मुझे बड़ी बुआ और फूफा जी ने कहा कि फूफा जी के पापा बहुत बीमार हैं, उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना है और उसमें बहुत पैसे लगेंगे, इसलिए। ये क्या पागलों जैसी बात कर रही हो तुम? तुम गलत बात कर रही हो जमुना, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। क्यों? अरे क्या मतलब, प्रशांत के पिताजी तो बहुत साल पहले गुजर गए थे। मतलब बड़ी बुआ जी मेरे सामने बहुत रो रही थी। फूफा जी ने कहा कि उनके पापा बीमार हैं, पैसे चाहिए, हॉस्पिटल में भर्ती करना है। मुझसे कहा कि 5 लाख चाहिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैंने साइन किया था, लेकिन मैंने अपने लिए नहीं किया, बड़ी बुआ जी और फूफा जी के लिए किया। तुम तो बहुत घटिया हो। बड़ी बुआ, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। नहीं जमुना, तुम झूठ बोल रही हो। बड़ी बुआ, एक मिनट।
एक मिनट, मुझे समझने दीजिए, सच क्या है? मैं सच ही कह रही हूँ छोटे मालिक, मैं सच कह रही हूँ। बड़े फूफा जी ने कहा उनके पापा बीमार हैं, इसलिए मैंने चेक साइन करके दिया। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? मैंने इसे कोई पैसे नहीं लिए हैं। एक मिनट, सुनते हैं? कहाँ हैं आप? अजी सुनिए, सुन रहे हैं? कहाँ हैं? अरे क्या 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 बात क्या है? अच्छा, रुकिए। क्या बात? क्या आपने जमुना से कुछ पैसे लिए हैं? अरे मैं जमुना से पैसे क्यों लूंगा? मतलब किस बात के लिए पैसे लूंगा? मैं ये सब नहीं जानती, ये कह रही है कि आपने इससे कोई पैसे लिए हैं अपने पापा के लिए। अरे धत, कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही हो तुम? मैं अपने पापा के लिए, अरे पापा के लिए पैसे क्यों? अरे पापा तो सालों पहले गुजर गए थे, पापा के लिए पैसे क्यों लूंगा? क्या कह रहे हैं फूफा जी? आपने ही तो कहा था मुझसे उस कमरे में। अच्छा ठीक है, मैं सारी बात समझ गया हूँ। मैं बताऊँ एक कि मिनट कौन सी रुकिए। बात समझ गए आप? हाँ, मैं बताता हूँ। रुकिए, मैं बात कर रही हूँ ना, एक मिनट रुकिए। बैंक से ना बड़ी रकम उठाने पर क्या होता है पता है? बड़ी रकम उठाने पर बैंक मैनेजर आपको फोन करता है, एसएमएस करता है। ये तो समझती नहीं है, इसे तो पता ही नहीं है। एक्चुअली बैंक का कायदा तो पता ही नहीं है, इसलिए फंस गई है भैया। मतलब क्या है बड़ी बुआ? पैसे तुमने निकाले हैं? नहीं पापा, मैंने पैसे नहीं निकाले। पापा मैं सच बोल रही हूँ। तुमने पैसे निकाले हैं? नहीं पापा, मैंने पैसे नहीं निकाले। मैं सच बोल रही हूँ, मैंने नहीं निकाले हैं। झूठ बोल रही हो, पैसे तुमने निकाले हैं? पापा मैंने कहा ना, मैंने खुद के लिए पैसे नहीं निकाले। मैंने पैसे नहीं निकाले पापा। बड़ी बुआ और फूफा जी ने कहा कि उनके पापा बीमार है, इसलिए मैंने वो पैसे निकाले। सच सच बताओ जमुना। क्या हुआ जमुना? जमुना बताती क्यों नहीं हो? छोटे मालिक यकीन कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। मैंने पैसे नहीं निकाले हैं, मुझे नहीं पता। आप लोग कितने घटिया हैं। ए जमुना, हम पर लांछन मत लगाना। बिल्कुल चुप। बकवास कर रही हो? हाँ, हम लोगों को घटिया? बड़े भैया आप भी यहाँ खड़े हैं, चुपचाप सब सुन रहे हैं। क्या कह रही है ये? हमने पैसे लिए हैं? पैसे क्यों निकाले? मैंने पैसे नहीं निकाले। बोलो पापा। क्यों निकाले पैसे? मैंने पैसे नहीं निकाले। मैं सच बोल रही हूँ, मैंने पैसे नहीं लिए। मैंने पैसे नहीं लिए। बड़ी बुआ और फूफा जी को दिए थे। मैंने पैसे नहीं लिए। मैं सच बोल रही हूँ। आप लोग विश्वास क्यों नहीं कर रहे? मैंने पैसे नहीं लिए। मैंने पैसे नहीं लिए। जमुना मेरी बात सुनो। जमुना तो ए रोकी, जमुना जरा- आराम से। जमुना दरवाजा खोलो। जमुना दरवाजा खोलो। जमुना दरवाजा खोलो प्लीज। जमुना मेरी बात सुनो। जमुना प्लीज दरवाजा खोलो एक बार। जमुना मैंने पैसे नहीं लिए। मैंने पैसे नहीं लिए। जमुना एक बार दरवाजा तो खोलो। जमुना प्लीज दरवाजा खोलो। बड़ी शातिर लड़की है ये तो जब तब हमें फंसा देती है। अरे अब तो खुद ही फंस गई है वो। पता नहीं था ना कि बैंक से इतनी बड़ी रकम निकालने पर बैंक से फोन भी आता है। अच्छा, ये पैसे क्यों निकाले होंगे रागिनी? हाँ संगीत, पैसे क्यों निकाले होंगे इसने? मुझे नहीं पता। अरे क्या हुआ बताओ? अरे? क्यों तुम्हारी मुझे तो लगता है अब इसके गांव जाने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। लौट जाओ जमुना, लौट जाओ वापस कुसुमपुर गांव में। बाकी की जिंदगी गंगा ढोली की बेटी बनकर काटना। जमुना ढोली। अरे रुको रुको, अभी तो नाटक की शुरुआत हुई है। क्लाइमैक्स तो अभी भी बाकी है। देखो कहानी में क्या क्या मोड़ आता है। हमने निकाले हैं पैसे? बोलो।
नहीं मतलब तुम्हें मेरी कसम जब बोलो तुमने निकाली या नहीं? पापा मैंने एक चेक पर साइन किया था। बड़े फूफा जी को जरूरत थी पैसों की तो मैंने बड़े फूफा जी को दिए थे। अरे बाप रे, क्या कहा इसने? हाँ, तुम क्या कह रही हो? तुम मेरे पति पर इल्जाम क्यों लगा रही हो? तुमने पैसे क्यों दिए थे जमुना? मुझे बड़ी बुआ और फूफा जी ने कहा कि फूफा जी के पापा बहुत बीमार हैं, उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना है और उसमें बहुत पैसे लगेंगे, इसलिए कह रही है कि आपने इससे कोई पैसे लिए हैं अपने पापा के लिए। अरे दत्त, कैसी कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही हो तुम? मैं अपने पापा के लिए, अरे पापा के लिए पैसे क्यों? अरे पापा तो सालों पहले गुजर गए थे, पापा के लिए पैसे क्यों दूंगा? पैसे तुमने निकाले? पापा मैंने कहा ना, मैंने खुद के लिए पैसे नहीं निकाले, मैंने पैसे नहीं निकाले पापा। बड़ी बुआ और फूफा जी ने कहा कि उनके पापा बीमार हैं, इसलिए मैंने वो पैसे निकाले। सच सच बताओ जमुना, पैसे क्यों निकाले? मैंने पैसे नहीं निकाले पापा। बोलो क्यों निकाले पैसे? मैंने पैसे नहीं निकाले, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने पैसे नहीं लिए, मैंने पैसे नहीं लिए, बड़ी बुआ और फूफा जी को दिए थे, मैंने पैसे नहीं लिए, नहीं लिए, नहीं। पापा कौन? पापा खाना नहीं खाएंगे? तुम यहाँ से चली जाओ। पापा मेरी बात सुनिए, बहुत रात हो गई है, खा लीजिए ना। आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। पापा मुझ पर विश्वास कीजिए पापा, प्लीज एक बार मेरा यकीन कीजिए। इतने सारे पैसे तुमने किसे दिए? किसे दिए तुमने? बताओ, जवाब दो। पापा मैंने पैसे नहीं लिए, उन पैसों के बारे में कुछ नहीं जानती मैं पापा। तुम झूठ बोल रही हो जमुना। नहीं पापा, मेरा एक बार यकीन कीजिए पापा। बड़े फूफा जी ने कहा था कि उनके पापा की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में भर्ती करना होगा, पैसे चाहिए, इसलिए बस मैंने उन्हें। उसके पापा तो कई साल पहले गुजर गए, एक ही झूठ तुम बार बार क्यों बोल रही हो जमुना? पापा मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ हाँ, तुम झूठ बोल रही हो। नहीं पापा, मैं झूठ नहीं बोलती पापा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। भूलिएगा मत पापा, मैं इस राय परिवार की बहू हूँ, मैं आपकी बहू हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ पापा। भगवान के लिए मुझ पर ये इल्जाम मत लगाइए, मुझ पर इस तरह का इल्जाम मत थोपिए पापा। अच्छा, इल्जाम? किस तरह का इल्जाम? कैसा इल्जाम है? अब या तो तुम पैसे वापस करोगी या फिर मुझे बताओगी कि पैसे किसे दिए हैं तुमने। पापा मैंने आपको बता तो दिया, उस 1 करोड़ रुपए के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती। तुम जानती हो? मैं नहीं जानती पापा। हाँ हाँ, तुम जानती हो। बताओ तुमने पैसे किसे दिए? सच सच बता दो। अपने पापा को, अपने परिवार में किसी को, या इस परिवार में किसी को? पापा मैंने बताया ना आपको, मैंने पैसे नहीं लिए पापा। वो 1 करोड़ रुपए मैंने नहीं लिए, मैंने बड़ी बुआ जी को दिए थे पापा, यकीन कीजिए मुझ पर, मैंने पैसे नहीं लिए पापा। हाँ तुमने लिए हैं पैसे। अब मेरी समझ में आया कि तुम्हारी रगों में एक चोर का ही खून दौड़ता है। केदार राय! जमुना, तुमने अपने मुंह से मेरा नाम लिया? हाँ पापा, माफ कर दीजिए मुझे, पर इस वक्त मैं इस घर की बहू नहीं हूँ। मैं इस वक्त गंगा ढोली की बेटी जमुना ढोली हूँ, और ये गरीब ढोली आपसे कह रही है कि भूल कर भी मेरे आत्मसम्मान को ठेस मत पहुँचाइएगा। मैं चोर नहीं हूँ पापा, मैंने इस घर से एक फूटी कौड़ी तक नहीं ली है, मैं चोर नहीं हूँ। मैं आपसे कहती हूँ पापा, मुझे फंसाया गया है, मुझे फंसाया गया है, बड़ी बुआ ने मुझे फंसाया है। आज मैं आपके सामने एक और बात कहती हूँ पापा, कि जब तक मैं वो पैसे आप लोगों को लौटा नहीं देती हूँ, तब तक मैं इस घर का एक अनाज अपने मुंह में नहीं डालूंगी पापा, एक दाना भी नहीं। इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे कही? हाँ पापा, कही मैंने। तो फिर तुम भी सुन लो जमुना। क्या?
अगर तुम अपने बाप की बेटी हो तो चली जाओ इस घर से। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तुम जैसी बहू हमें। पापा, हाँ, चली जाओ इस घर से, अभी चली जाओ मेरी नजरों के सामने से। ये आपका आखिरी फैसला है पापा? हाँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। मेरे बेटे संगीत की धर्मपत्नी, इस घर की बहू, इस घर से 1 करोड़ रुपए लेकर परिवार के सदस्यों के सामने उसका हिसाब नहीं दे पाती। इतनी बड़ी बेइज्जती, इतने बड़े लांछन के सामने उसका इस घर से चले जाना ही गर्व की बात होगी। चली जाओ, तुम चली जाओ यहां से। ठीक है, तो यही सही। अगर आप कह रहे हैं तो मैं चली जाऊंगी। ये घर छोड़कर मैं चली जाऊंगी। जिस दिन आपका भ्रम टूटेगा उस दिन। भ्रम टूटेगा? भ्रम टूटेगा? कौन सा भ्रम टूटेगा? हाँ, कौन सा भ्रम टूटेगा? काश तुमने मुझे सच बता दिया होता। और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने अपने मुंह से आज मेरा नाम लिया। दूर हो जा, दूर हो जा कलमुही, दूर हो जा मुझसे। इतने सारे पैसे तुमने किसे दिए? किसे दिए तुमने? अगर तुम अपने बाप की बेटी हो तो चली जाओ इस घर से। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तुम जैसी बहू।